शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दक्षिण भारत में सफलता का परचम लहराने के बाद अब बिहार के पटना में भी बच्चों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को देगा उड़ान। यहाँ 24 घंटे अनुभवी टीम करेगी निरीक्षण। लड़कियों के लिए अलग बैच की है सुविधा, डाउट क्लियर करने के लिए अलग क्लास की व्यवस्था, साथ ही लगातार दी जाएगी मोटिवेशनल क्लास भी। यही समय वो होता है जब पछुआ हवा चलना चालू होता है, जो कि अत्यंत शुष्क होता है, जिसके कारण एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। हमारे आज के वर्कशॉप का मकसद बस यह है कि अग्नि जैसी एक जोखिम को आपदा में बदलने से कैसे रोका जा सके। इस संदर्भ में मैं डीडीसी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोल के इस वर्कशॉप का उद्घाटन करें। थैंक यू सर। पंचासीन पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अंचल अधिकारी और हर क्षेत्र से आए पुलिस पदाधिकारीगण, आज जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है अग्नि सुरक्षा के लिए, ये हम सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से सभी ने, अगर यहाँ पे लगभग 40-50 लोग यहाँ पे होंगे और बीसी से भी कम से कम 50-60 लोग जुड़े होंगे, उससे भी ज़्यादा अगर सभी जनप्रतिनिधिगण जुड़े हैं, हर किसी ने एक ना एक अग्नि की घटना से या तो अपने आसपास या कहीं अपने गांव क्षेत्र में या फिर हो सकता है अपने ही परिवार में किसी ना किसी का केस देखा ज़रूर होगा। और उसमें से मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो ऐसे केसेस में होते हैं जहां पर उसको इजीली अवॉइड किया जा सकता था, चाहे वो छोटी सी घटना हो, जैसे गांव में होता है कि भूसा पे चिंगारी लगने से हो गया, या फिर कई जगह गैस स्टोव ऑन करने से हो गया, बहुत छोटी छोटी इंडिकेटर्स है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ मेन गर्मी का सीज़न होता है, ग्रीष्म, जो स्कूल्स में ग्रीष्म अवकाश का सीज़न होता है, उस तरह वहाँ पे जब बच्चे भी घर में रहते थे तो कई जगह हमने देखा था कि गांव के बच्चे दूर कहीं गए, खटाल एरिया भूसा साइड में गए, वहाँ पे खेल रहे हैं, वहीं पे गर्म हवा से या चिंगारी लगने से कई तरह की घटनाएं हुई। तो इन सबसे सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम तैयार रहें। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है इन सब चीज़ों को लेकर तो ईजिली हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो फायर की मॉक ड्रिल्स होती है, जो अग्निशमन की गाड़ियाँ होती हैं, या फिर बचाव कार्य के लिए बुलाते हैं, वो बाद की बात है, वो एक सेकेंडरी स्टेज होता है। बट किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला पार्ट होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। उसमें क्या होता है कि हम अपने स्तर से कम्युनिटी में, सोसाइटी में, पदाधिकारी गणों के बीच जितनी मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें कि कैसे हम घटनाओं को रोक सकते हैं, तो हमारा सबसे सफल क्रियान्वयन हो सकता है बचाव के लिए। आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष कोविड से जस्ट पहले बताया जा रहा था, शायद पिछले 100-150 साल में सबसे बड़ा फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलिया में लगा था, जहां पे लगभग 30 से 40% उनके जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वो वाइप आउट हो गए थे। कई जानवर वहाँ के जो स्पेशली लोकल जो जनजाति होती है वो वाइप आउट हो गए थे। कितने हमने वीडियोस, फोटोज देखे कि पूरी तरह से आग एक स्टेट, एक राज्य में ऑस्ट्रेलिया के फैला, फिर दूसरे राज्य में गया, तीसरे करते हुए पूरे उस कंट्री को किस तरह से उसने अपनी चपेट में लिया। कई जानवरों की हानि हुई। कितने वीडियोस आते थे कि लोग जा रहे हैं, जानवर उसमें से निकल रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, कितना उनका घर और इकोसिस्टम भी बर्बाद हुआ। और उसमें ये कोई दौरा नहीं है कि ये नेचुरल रीज़न तो था बट मैन मेड भी था। पर फोकस करना चाहता हूँ। सर से भी मैं आग्रह करूँगा कि अग्नि सुरक्षा घर घर तक कैसे पहुँचाई जाए। इसके लिए अग्नि समिति का गठन बहुत ही ज़रूरी है। उसके बहुत सारे बहुआयामी उसके पहलू हैं। पहला तो है कि आग की घटना होने के पूर्व प्रिपेयर्डनेस उसका हो जाएगा। उसकी आग के बचाव के लिए कौन कौन से स्टेप्स करेंगे, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, इन सब इनकी जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ के समय में भी ये कमेटी काम करेगी, अन्य कोई भी आपदा है उसमें भी ये कमेटी काम करेगी। इसमें मुखिया, जो पंचायत के जो मुखिया वो अध्यक्ष रहेंगे, सरपंच उसके सदस्य रहेंगे,
उसमें प्रधानाध्यापक जो विद्यालय के हैं वे सदस्य रहेंगे, वहाँ के जो एक गिरक्षक उस गांव के सदस्य रहेंगे। जब कोई आग की घटना होती है तो हमारे रिस्पांस टाइम को कम करने में ये काफ़ी सहायक होंगे और हम लोग इनके माध्यम से हर ग्राम पंचायत जाने के लिए जहाँ सोर्सेज है, अनुमंडल है, वहाँ से जाने के लिए मुख्य मार्ग और सहायक मार्ग दोनों का हम लोग मैपिंग कर रहे हैं ताकि कोई घटना हो तो जो हम लोग का रिस्पांस टाइम है उसको घटाया जा सके। बहुत जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम घटना का स्तर पर पहुंचकर बेहतर कार्रवाई कर सकें। इसके दो मेजर फंक्शंस रहेंगे। एक तो अवेयरनेस जनरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। दूसरा, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें हमारा रिस्पांस टाइम को कैसे कम किया जा सके, कैसे सही तरीके से सूचना पहुंच सके। प्रशासन, पुलिस, हमारे पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उन तक पहुंच सके, अग्निशमन कार्यालय तक पहुंच सके ताकि हमारे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। इसके